हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और मैं ले आया हूँ 10th क्लास इंग्लिश का एक और टॉपिक जिसका नाम है ट्रेवल। ये एक पोम है जिसको लिखी है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। ठीक है, तो आप लोग इस पोम की डिमांड कर रहे थे तो मैं ले आया। और आप जब लोगों को पता है कि मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो कोई नहीं, मैं क्लियर बोलने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा और आपको ये पोम भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो विदाउट फर्दर अडू चलो स्टार्ट करते हैं इस पोम को। तो पहले हम पोप का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने ये पोम लिखी है। इस पोम का नाम है ट्रेवल। इन्होंने बहुत सारी ट्रेवल के ऊपर पोम लिखी है। ये वाली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के बिहाफ पे। इसके अंदर बेसिकली जो ऑथर है, जो राइटर है, जो पोइट है, वो रीडर को एक जर्नी पे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, टेक्स रीडर ऑन अ जर्नी थ्रू द इमेजिनेशन ऑफ अ बॉय। तो एक छोटे बच्चे की इमेजिनेशन से वो रीडर को एक जर्नी पे लेके जाना चाहते हैं, ट्रैवल कराना चाहते हैं बाय डिस्कसिंग अ रियल एंड अ फिक्शनल प्लेसेस। इसमें बहुत सारे रियल प्लेसेस की बात भी करी है और कुछ फिक्शनल प्लेसेस की बात करी है। फिक्शनल प्लेसेस वो प्लेसेस होते हैं जो बेसिकली रियल नहीं होते। ठीक है, समझ गए। टू विच ही वुड लाइक टू ट्रेवल, जिस प्लेसेस पे जहां जहां वो जाना चाहते हैं वहां वहां की उन्होंने बात की है। दिस पोम पेंट्स अ विविड पिक्चर ऑफ डिस्टेंस एंड एक्सोटिक लैंड्स। तो काफी सारे रियल और एक्सोटिक लैंड्स हैं, उनकी बात करी गई है। कन्वेइंग अ सेंस ऑफ एडवेंचर एंड लॉन्गिंग। और इसके अंदर बेसिकली वो बताना चाहते हैं कि कितना ज्यादा उनको अच्छा लगेगा अगर वो इस एडवेंचर पे जाएं और ऐसी ऐसी प्लेस पे घूमें और ऐसे ऐसे पक्षियों से मिले, ऐसी ऐसी चीजें खाएं और ऐसी ऐसी चीजें करें। तो वो एक तरह से ट्रैवल की जर्नी बताना चाह रहे हैं, पर इमेजिनेटिव लैंड्स भी हैं उसमें और फिक्शनल प्लेसेस भी हैं। हालांकि ये स्टोरी ट्रू नहीं है, ये पोम ट्रू नहीं है। ऑफ कोर्स आपको पता चली जाएगा पोम से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं? आई शुड लाइक टू राइज एंड गो where the golden apples grow, where below another sky parrots island anchored lie, and watched by the cockatoos and goats, lonely Crusoe बिल्डिंग बोट्स। क्या मतलब है यहाँ पर? तो इसका मतलब क्या है? वो कह रहे हैं आई शुड लाइक टू राइज एंड गो, मैं उठूंगा और चला जाऊंगा। कहाँ जाएंगे वो? तो हमें वो लेकर जा रहे हैं एक जर्नी पे। वेयर द गोल्डन एप्पल्स ग्रो। तो गोल्डन एप्पल्स का क्या मतलब है? गोल्डन एप्पल्स का मतलब है एक ऐसा इमेजिनेटिव फ्रूट जो शायद किसी ने कभी देखा ना हो, सुना ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है पॉसिबली रिफरिंग टू द पैराडाइज और रिचनेस। बेसिकली वो रिचनेस, पैराडाइज की बात कर रहे हैं। या एक ऐसी चीज जो मिथिकल क्रीचर जैसा, मिथिकल फ्रूट जो शायद कभी किसी ने ना देखा हो। ठीक है, वह बिलो अनदर स्काई, और एक ऐसे एटमोसफेयर में जाना चाहते हैं। बिलो अनदर स्काई का मतलब है एक अलग सा एटमोसफेयर, एक अलग सा बादल, एक अलग सा प्लेस, एक अलग सी जगह। ठीक है, जहां पर पैरेट का क्या होगा? आइलैंड होगा। मतलब जहां पर पूरा पैरेट का ही आइलैंड होगा, वहां पे अलग अलग तरह के पैरेट्स होंगे। एंड एंकर्ड लाई। एंकर्ड लाई का मतलब क्या है? हेल्ड इन प्लेस, एक ऐसा प्लेस जहां पर वो होगा। मतलब रियलिटी में तो नहीं है ऐसा कि पैरेट का एक आइलैंड हो जहां पे सिर्फ पैरेट मिलते हो, तो वहां पे रियलिटी में होगा, है ना? ऐसे प्लेस पे वो जाना चाहते हैं। ठीक है, एंड वॉच बाय कोकाटूज एंड गोट्स। और वो क्या देखना चाहते हैं? वो देखना चाहते हैं कि कैसे कोकाटूज एंड गोट्स उनको देखेंगे। कोकाटूज एक तरह की पैरेट ही होती है, यहाँ लिखा है देखो, ये रहा कोकाटूज। लार्ज ऑफन क्रेस्ट पैरेट, तो अलग तरह का पैरेट होता है। ठीक है, समझ गए। और वहां पे कैसे लोग होंगे? तो लोनली लोग होंगे। लोनली क्यों कहा है उन्होंने उन लोगों को? यहाँ पे ये जो क्रूजो है ना, ये क्रूजो एक कहानी का कैरेक्टर है। ठीक है, तो बोला गया कि वहां पे लोनली क्रूजो होगा, लोनली लोग होंगे जो बेसिकली क्या करेंगे? बोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहाँ पे अजीब सा एक गोल्डन कलर का एप्पल मिलता हो, वहाँ पे एक अलग एटमॉस्फेयर हो, पैरेट का आइलैंड हो वहाँ पर, जहाँ पे पैरेट ही पैरेट हो, और वहाँ पे लोगों को देखने के लिए कोकाटूज एंड गोट्स हो। ठीक है, एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, लोली लोग होंगे, जैसे पीपल लाइक क्रूजो। पीपल लाइक क्रूजो होंगे, क्रूजो एक कैरेक्टर है, वैसा क्रूजो जैसे लोग होंगे जो बेसिकली क्या करेंगे? बोट्स बनाएंगे। ठीक है, समझ आया ये पैराग्राफ? नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? Where in the sunshine reaching out, eastern cities miles about, are with mosque and minarets among sandy gardens set, and the rich goods from the near and far hang for the sale in the bazaar. देखो कितना राइमिंग है, कितना सुंदर लग रहा है। तो कह रहा है कि वो एक ऐसे प्लेस पे जाना चाहते हैं जहाँ पे सनशाइन ही सनशाइन बहुत ज्यादा होगी, मतलब धूप बहुत ज्यादा होगी। जैसे कि ईस्टर्न सिटीज में होता है। ईस्टर्न सिटी जैसे कि अफ्रीका के अंदर
जैसे सऊदी अरेबिया में वैसी जगह, रेगिस्तान जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, तो वो ईस्टर्न सिटीज में जाना चाहते हैं और दूर दूर तक ये ईस्टर्न सिटी फैली हो और दूर दूर तक धूप आ रही हो, है ना। और वहां पे क्या होंगे, मोस्क होंगे। जैसे ईस्टर्न सिटी में क्या होते हैं, मोस्क होते हैं जहाँ पे मुस्लिम लोग प्रेयर करते हैं। मिनारेट्स, बड़े बड़े मीनार होंगे, जैसे कि कुतुब मीनार देखा है आप लोगों ने, वैसे ही, है ना। और दूर दूर तक क्या होंगे, सैंड के गार्डन्स होंगे, मतलब दूर दूर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान होगा। एंड वहां पर एक बाजार लगेगा जहां पे सामान होगा। गुड्स क्या होता है, सामान, रिच गुड्स होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया गुड्स होंगे, जो पास से भी आए होंगे और दूर से भी आए होंगे, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से सामान एक जगह पर आकर हैंग किए होंगे, लगाए होंगे दुकान के अंदर। वहां पे बाजार होगी, वहां पे वो बिक रहे होंगे। लिखा है ना, रिच गुड फ्रॉम नियर एंड फार हैंग फॉर सेल इन द बाजार। तो दूर दूर से सामान आया होगा और वो बिक रहा होगा उस जगह पर। तो कितना सुंदर माहौल और विविड इमेजिनेशन है इनकी। और मतलब वो बता रहे हैं कि एक ऐसे प्लेस पे जाना चाहते हैं जहाँ पे धूप ही धूप होगी, जैसे कि ईस्टर्न सिटीज में होती है, दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत होगा। वहां पे मस्जिद होंगे, मीनार होंगे, है ना। और वहां पे बहुत सारी अलग अलग चीजें बिक रही होंगी जो अलग अलग सिटीज और प्लेसेस से आए होंगे। अच्छा, मैंने इसमें ना एक्सप्लेनेशन भी लिख रखी है, आप इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं, और वर्ड मीनिंग भी लिख रखी है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? हालांकि मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। आई होप आपको दो पैराग्राफ अच्छे से समझ आया हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ है, where the great wall around China goes and no one side the desert blows, and with the voice and bell and drum cities on the other hum, where are forest hot as fire, wide as England, tall as spire। क्या मतलब है इसका पूरे का? तो बोले कि एक ऐसे प्लेस पे वो जाना चाहते हैं जहां पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी जाती हो। दैट मीन्स कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वहां से होकर गुजरती हो, एक ऐसे प्लेस पे वो जाना चाहते हैं। और उसके एक साइड पे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के एक साइड पर डेजर्ट ही डेजर्ट हो। डेजर्ट ब्लो का मतलब क्या है यहाँ पे लिखा है, देखो, डेजर्ट का मतलब बैरन जमीन, है ना। ब्लो का मतलब हर दूर दूर तक हो, मतलब दूर दूर तक फैला हो। एंड और क्या हो वहां पर, एंड विद द वॉइस एंड बेल एंड ड्रम, मतलब वहां पे जो सिटी हो ना, वहां पे अलग अलग वॉइसेस आ रही हो, जैसे कि बेल की वॉइस आ रही हो, ड्रम की वॉइस आ रही हो, मतलब लोग रहेंगे तो बेल बजेगी, ड्रम बजेगा, तो वैसे वॉइसेस आ रही हो। फिर वहां पे सिटीज हो, बहुत सारी सिटीज हो जो अलग अलग तरीके के हो। अदर हम का मतलब क्या है यहाँ पे, हम का मतलब है कॉन्टिन्यूस साउंड ऑफ एक्टिविटीज। और मतलब वहां पे अलग अलग सिटीज हो, अलग अलग सिटीज में अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हो वहां पे। ठीक है, समझ आया यहाँ पर? फिर वो बोल रहे हैं कि वहां पे फॉरेस्ट भी हो जो बहुत गर्म हो, मतलब फॉरेस्ट में गर्मी बहुत ज्यादा हो। और वो जो फॉरेस्ट हो वो इंग्लैंड के जितना बड़ा हो। इंग्लैंड कितना बड़ा देश है, राइट? तो उतना ही बड़ा वो फॉरेस्ट हो। और वहां पे जो पेड़ हो बहुत टॉल हो, जैसे कि स्पायर, जैसे स्पायर एक टॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चरल बिल्डिंग होती है, बहुत ही टॉल एक मीनार होती है बहुत लंबी, उतने बड़े बड़े उस जंगल में पेड़ हो। तो कितनी ज्यादा बड़ी इमेजिनेशन इनकी। तो क्या कह रहे हैं, एक बार हमको इसको सम अप करते हैं। तो बोले कि एक ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहां पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी जाती हो, एक तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान हो, जहाँ पे बेल ड्रम बज रहे हो, सिटीज हो, है ना, अलग अलग एक्टिविटीज की नॉइज आ रही हो। वहां पे बड़ा सा एक फॉरेस्ट हो एक तरफ, जहां पर जो फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा हो, इंग्लैंड के जितना बड़ा हो। और वहां पे बड़े बड़े पेड़ हो, जैसे कि स्पायर जैसे पेड़, स्पायर मतलब टॉल मीनार जैसे, पॉइंटेड मीनार जैसे पेड़ हो बड़े बड़े। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, और क्या होना चाहिए वहां पे, फुल ऑफ एप्स एंड कोकोनट्स एंड नेर्गो हंटर्स हट्स, where the naughty crocodile lies blink in the Nile and red flamingo flies hunting fish before his eyes। तो वो बोल रहे हैं कि वो उस जंगल के अंदर ना एप्स होने चाहिए। एप्स क्या होते हैं, जो मंकी जैसे दिखते हैं ना, एप्स, है ना, वो बड़े बड़े एप्स होते हैं। और क्या होने चाहिए वहां पे, कोकोनट्स के बड़े बड़े पेड़ होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, तो नेर्गो हंटर्स होने चाहिए, जो जिनका जिनका हट हो। नेर्गो हंटर्स कौन है, तो नेर्गो हंटर्स पीपल हु हंट एनिमल, वो लोग जो एनिमल को हंट करते हैं, तो उनके वहां पे हट हो। ठीक है, वहां पे नॉटी क्रोकोडाइल हो। नॉटी का मतलब होता है जिसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे नॉट्स एंड ट्विस्ट हो और गोल गोल घूमते रहे वो, है ना, अलग अलग वहां पे क्रोकोडाइल हो। और वो क्रोकोडाइल क्या करेंगे, नाइल नदी में लाए करेंगे, लाए मतलब तैरेंगे, एंड तैरना मतलब लेटना, दोनों एक ही बात है। और ब्लिंक करेंगे, ब्लिंक का मतलब ऊपर आएंगे सतह पर, बाहर अपने शिकार को देखेंगे, फिर अंदर चले जाएंगे और तैरेंगे अलग अलग। तो वो कह रहे हैं। और वहां पर जंगल में क्या हो, रेड फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो एक बर्ड होती है और वो उड़ रही हो, हालांकि फ्लैमिंगो उड़ती नहीं है, पर वो चाहता है कि फ्लैमिंगो उड़े। हालांकि उड़ती भी है फ्लैमिंगो, पर उतनी नहीं उड़ती है। ठीक है, और वो क्या करेगी, हंट करेगी फिश को। तो फ्लैमिंगो एक टांग पे खड़ी होके बेसिकली हंट करती है फिश। एक टांग पे खड़ी होती है, नहीं, एक टांग पे नहीं खड़ी होती, पर हाँ वो हंट करती है फिश को। तो वो
रहा है कि उनकी आंखों के सामने फ्लेमिंगो हो, क्रोकोडाइल हो, ये हंट करे। तो क्या कह रहा है कि उस जंगल के अंदर बहुत सारे एप्स होने चाहिए, वहां पे कोकोनट का पेड़ होना चाहिए, वहां पर जो एनिमल हंटर्स होते हैं उनका हट होना चाहिए, वहां पे बहुत सारे क्रोकोडाइल होने चाहिए नाइन नदी के अंदर, जो बेसिकली लाई करेंगे और बाहर आके ब्लिंक करेंगे, वहां पे रेड फ्लैमिंगो उड़नी चाहिए और फिश का शिकार करनी चाहिए। तो ऐसे प्लेस पे वो जाना चाहते हैं। देख रहे हो, तो उनकी कितनी वाइड इमेजिनेशन है, वाइड भी बोल सकते हो, वाइल्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे प्लेस पे जाना चाहते हैं। कितनी सुंदर जगह की बात करें। आई डोंट नो ये प्लेस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ऑफ कोर्स नहीं करता है, मैं तो मस्ती कर रहा हूँ। Where in the jungles near and far men devouring tigers are, lying close and giving ear, lest the hunt be drawing near, or a comer by be seen swinging in the palanquin। क्या मतलब है इसका? कह रहे हैं कि उस जंगल के अंदर, क्या जंगल के अंदर दूर या पास, पास या दूर, मैन डिवावरिंग टाइगर्स होने चाहिए, मतलब वहां पे ऐसे टाइगर होने चाहिए जो इंसानों का शिकार करते हैं। और वो क्या करेंगे? वो लेट कर सुनेंगे। क्या सुनेंगे? कान रो पे रखेंगे, कान मतलब वो बहुत ही ज्यादा चौकन्ने होंगे कि हाँ कोई इंसान आ रहा है, पास में आ रहा है, उसका हमें क्या करना है? हंट करना है, शिकार करना है। और वो देखना चाहते हैं कमर बाय को, मतलब कमर बाय कौन? ह्यूमंस आएंगे, उनको देखेंगे और या फिर उन लोगों का शिकार करेंगे जो पेड़ों से स्विंगिंग लगा लेते हैं पैलाक्विन की। पैलाक्विन क्या होता है? आपने देखा होगा, जो बीच के बाहर, हम बीच के पास या जंगलों में हम वो एक झूले जैसा नहीं लटका लेते जिसपे लेटते भी हैं, तो उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है अ कवर्ड चेयर फॉर पैसेंजर्स। हाँ, ये कवर्ड चेयर भी बोल सकते हैं उसको, पर ये झूले की तरह ही होता है जिसपे इंसान लेट के रेस्ट करता है। तो बोले कि एक उस जंगल के अंदर टाइगर होना चाहिए, वो टाइगर जो ह्यूमंस का शिकार करे, है ना, वो घात लगा के बैठे रहे ह्यूमंस के लिए, उन ह्यूमंस के लिए जो वहां से गुजरते हैं या फिर वहां पर जाके आराम से बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। तो उनका शिकार करने वाले टाइगर होने चाहिए वहां पे। कहाँ पे? उस जंगल में, जिस जंगल की वो बात करें। और क्या होना चाहिए वहां पे? वेयर अमंग द डेजर्ट सैंड। अब वो सैंड की तरफ चल गए, उन्होंने फॉरेस्ट के बारे में बता दिया, अब वो डेजर्ट की तरफ चले गए। तो वेयर अमंग द डेजर्ट सैंड सम डेजर्टेड सिटी स्टैंड्स, all its children sweep and prince, grown to the manhood ages since, not a foot in the street or mouse, nor a stir of the child or mouse. Sorry, not a foot in the street or house, nor a stir of child or mouse. And when kindly falls the night, in all the town no spark of light. क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि जब डेजर्ट की तरफ वो जाएं घूमने के लिए, तो डेजर्ट में सिर्फ खालीपन हो, सिटी हो वहां पर उस सिटी में कोई भी ना हो। डेजर्टेड मतलब होता है अलोन, खाली, खाली हो पूरी वो सिटी। क्यों हो खाली वो? क्योंकि वहां पे जितने भी चिल्ड्रन हैं, जितने भी स्वीपर्स हैं जो झाड़ू पोछा करते हैं, कॉमन लोग की बात कर रहे हैं, और जितने भी वहां पे प्रिंस हैं, वो सारे बड़े हो गए, ग्रोन अप हो गए, और उन्होंने उस सिटी को छोड़ दिया और वो बाहर चले गए हैं अपनी जॉब के लिए। तो कोई भी ना हो वहां पे, ना एक भी फुट हो जानवरों का, ना एक भी फुट हो वहां पे बच्चों का, ना ही घर में, ना ही स्ट्रीट पर, मतलब पूरा का पूरा जो सिटी हो वो खाली पड़ी रहे, ठीक है। और जैसे ही रात होगी तो वहां पे टाउन में क्या हो? ना स्पार्क हो, ना लाइट हो, मतलब अंधेरा ही अंधेरा हो। ऐसा एक सिटी होना चाहिए उस सैंड के अंदर, उस रेगिस्तान के अंदर। समझ आया? तो बोल रहे कि उस रेगिस्तान में एक ऐसी सिटी होनी चाहिए जहां पे कोई भी इंसान ना हो, कोई भी एनिमल ना हो, कोई भी ना हो, सब क्योंकि बड़े हो गए तो वो सिटी को छोड़ के चले गए। वो एक एक खाली, एक डेजर्टेड सिटी हो, रात में पूरा अंधेरा हो वहां पर। समझ आई मेरी बात? बाकी आप इसका मीनिंग प्रॉपरली पढ़ सकते हैं, मैंने नीचे भी लिखा है और वर्ड मीनिंग भी नीचे दी हुई है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हालांकि मैं समझा भी अच्छा ही रहा हूँ आई गेस। अगर मैं अच्छा समझा रहा हूँ तो प्लीज आप मुझे कमेंट डाउन में बताओ कि मैं अच्छा समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ। लास्ट पैराग्राफ है ये। There I'll come when I am a man with a camel caravan, light a fire in the gloom of some dusty dining room, see the pictures on the wall, heroes' fights and festivals, and in the corner find the toys of the old Egyptian boys। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये एंड कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं आऊंगा फिर जब मैं मैन बन जाऊंगा। अभी वो थॉट किस प्रोसेस से बता रहे थे? एक बच्चे के प्रोसेस से, कि वो बच्चे थे जब उन्होंने ये पूरी कहानी बनाई थी, अपने दिमाग में थी, तो बच्चे में उन्होंने ये इमेजिनेशन किया था इस सिटी का, जिस सिटी में वो घूमना चाहते हैं। और वो कैसे आएंगे? तो कैमल के ऊपर चढ़कर आएंगे। कैमल कैरावन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आएंगे, पूरा ग्रुप ऑफ पीपल आएगा इनके साथ।
और फिर क्या करेंगे, लाइट अ फायर, और फिर ये आग लगाएंगे, मतलब एक उसके अंदर, और वो जो अंधेरा होगा, वो जो सैडनेस होगी उस सिटी के अंदर अकेलेपन से, वो खत्म कर देंगे, है ना। वहां पे डस्टी डाइनिंग रूम्स होंगे, मतलब घर के अंदर डाइनिंग रूम में डस्ट पड़ी होगी क्योंकि इतने सालों से उसमें किसी ने कुछ खाया है नहीं। फिर वहां पे वो जो वॉल देखेंगे तो उस वॉल के ऊपर पिक्चर्स लगी होंगी, किसकी पिक्चर्स, तो हीरो के फाइट्स की पिक्चर्स, फेस्टिवल की पिक्चर्स, उनके कल्चर की पिक्चर्स, है ना। और एक कॉर्नर में वो टॉय फाइंड करेंगे, एक छोटे बच्चे का टॉय, शायद वो इन्हीं का हो आई गेस, है ना। और वो किसका होगा, एक ओल्ड इजिप्शियन बॉय का होगा, इजिप्शियन मतलब इजिप्ट के बॉय का। तो ये एक अंदाजा लगा रहे हैं कि उनको एक टॉय मिलेगा जो एक छोटे से बच्चे का होगा जो इजिप्ट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो लास्ट में वो यही बताना चाह रहे हैं कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो इस सिटी में जाएंगे, और इस सिटी में वो कैसे जाएंगे, तो कैमल के साथ आएंगे, कैमल के ऊपर चढ़कर आएंगे, और ग्रुप ऑफ पीपल के, क्योंकि रेगिस्तान में कैमल चलते हैं। फिर वो आग लेकर जाएंगे, मशाल लेकर जाएंगे, और वो अंधेरा छट जाएगा। फिर वो एक घर में जाएंगे जहां पे डाइनिंग रूम होगा, डस्टी डस्ट पड़ी होगी, वहां पे वॉल पे भी डस्ट होगी, और वॉल के ऊपर क्या लगे होंगे, पिक्चर्स लगे होंगे हीरो के फाइट करने के, फेस्टिवल के, और एक कॉर्नर में उनको एक छोटा सा टॉय मिलेगा जो बेसिकली एक इजिप्शियन बॉय का होगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा ये पोम समझ आया हो। एक एक लाइन मैंने अच्छे से समझा दी है, वर्ड मीनिंग और मीनिंग मैंने ऑलरेडी लिख दी है, समझा भी दी है ना। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड पोम थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आपको समझ आया जो मैंने समझाया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज्यादा से ज्यादा, सो दैट कि मैं ऐसी वीडियोस और भी लाता रहूं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।